नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। अमेरिका की बदनाम और विवादित शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक एंडरसन ने बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि हम एक योजना पर काम कर रहे थे जो अब पूरी हो चुकी है और अब हम हिंडनबर्ग रिसर्च को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एंडरसन ने बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि वो हिंडनबर्ग रिसर्च को अब बंद करने जा रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से ठीक पहले एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला लिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के डर से हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके बाद से भारत में भूचाल आ गया था। राजनीतिक गलियारे में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे और उस समय अडानी समूह का अरबों का नुकसान हुआ था। हालांकि बाद में अडानी समूह ने भरपाई कर ली। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने कई बार भारतीय कंपनियों पर ऐसे दावे किए जिसके बाद अरबों करोड़ों का नुकसान हुआ। इसके बाद वो कंपनी बड़ी मुश्किल से भरपाई कर पाई और अब हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसे वक्त में अपनी दुकान बंद करने जा रही है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है। अब विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च के मालिक एंडरसन और जॉर्ज सोरोस के बीच में साझेदारी चल रही थी और अब अमेरिका में ये साझेदारी पनपने वाली नहीं थी और सोरोस से लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन पर बड़ा खुलासा होने वाला था और ये लोग जेल जाने वाले थे। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से ठीक पहले एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की दुकान बंद करने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि हमारी योजना थी कि हम जिन विचारों के साथ काम कर रहे हैं और उनको पूरा करने के बाद कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और आज वो दिन आ गया है जब हिंडनबर्ग रिसर्च को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई असुरक्षा नहीं है, लेकिन हम अब इसे बंद करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत साल 2017 में हुई थी और इसके बाद से लगातार हिंडनबर्ग रिसर्च कई कंपनियों पर खुलासे किए हैं। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च पर ही कई बार सवाल खड़े हुए। जब अडानी ग्रुप पर सवाल खड़े किए थे तो सरकार की ओर से आरोप लगाए गए थे कि भारत के उद्योगपतियों को भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है, क्योंकि भारत सरकार ने और बीजेपी की सरकार की ओर से आरोप लगाए गए थे कि ये भारत के खिलाफ एक साजिश चल रही है जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च एक भारतीय उद्योगपति को गिराने की पूरी कोशिश कर रही है और ऐसा ही हुआ है। अब हिंडनबर्ग रिसर्च हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रही है। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन कह रहे हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है, हमें किसी से कोई डर नहीं है और ना ही हमें कोई असुरक्षा है और ना ही मैं आश्वस्त हूँ, लेकिन हम जिन विचारों के साथ काम कर रहे थे वो पूरा करने के बाद हम इस कंपनी को, इस रिसर्च फर्म को बंद कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से ठीक पहले हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद किया जाना सवालों के घेरे में है। भले ही हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन खुलकर ना कहें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आगे उनकी चलने वाली नहीं है और अगर वह हिंडनबर्ग रिसर्च को आगे चलाते और रिपोर्ट पब्लिश करते तो उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकता था, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट कर रहे थे, दूसरों को गिराने की कोशिश कर रहे थे और खुद पैसा कमा रहे थे। नाथन एंडरसन ने खुद माना कि उनके पास पर्याप्त पैसा है, उन्होंने पर्याप्त पैसा कमा लिया है और अब वह हमेशा हमेशा के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च नामक दुकान पर ताला डाल रहे हैं। इससे हमारे देश में बैठे यूट्यूबीय पत्रकार बहुत दुखी हैं, क्योंकि इनकी दुकानें चलती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जनवरी 2023 में
जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश की थी तो हमारे देश में बैठे यूट्यूबीय पत्रकार लगातार सरकार और अडानी समूह को निशाना बना रहे थे और कह रहे थे कि भगवान से ज़्यादा भरोसा इनको हिंडनबर्ग रिसर्च पर था। हमारे देश का विपक्ष और यूट्यूबीय पत्रकार लगातार सरकार और अडानी समूह को निशाना बना रहे थे और कह रहे थे कि हिंडनबर्ग रिसर्च में जो लिखा है वो पूरी तरह सच लिखा है। मानो ऐसे कि हिंडनबर्ग रिसर्च किसी व्यक्ति ने ना लिखी हो, किसी भगवान ने लिखी हो। जिस तरह से यकीन हमारे देश का विपक्ष और यूट्यूब ये कर रहे थे। हालांकि अब हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की दुकान बंद हो चली है तो हमारे देश के यूट्यूबीय और विपक्ष कोने में बैठकर रो सकता है। उनके पास अब वक्त ही वक्त है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हिंडन नदी के किनारे डोलने वाले पत्रकार अब उसी हिंडन नदी में कूद कर डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि हमेशा के लिए हिंडनबर्ग तो चली गई। अब ये अपने पाप हिंडन नदी में डुबकी लगाकर धो सकते हैं। बहरहाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट हमेशा से विवादों में रही है, बदनाम रही है और इस पर कई तरह के आरोप लगते आ रहे हैं। भले ही ये रिपोर्ट पब्लिश करके ये दिखाना चाहती हो कि किस कंपनी में कितना झोल है, कितनी गड़बड़ी है, लेकिन ये खुद ही उस कंपनी से मुनाफा कमाती थी। और अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट इसलिए बंद हो रही है क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियों की गड़बड़ी दिखाकर खुद पैसा कमाना चाहते हैं। अब हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक खुद कह रहे हैं कि हमने खूब पैसा कमा लिया है, हम जिंदगी भर ऐश करेंगे, आराम करेंगे। लेकिन हमारे देश के यूट्यूब ये क्या करेंगे, जिनका धंधा, जिनका घर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की आड़ में सरकार को घेरने और उद्योगपतियों को निशाना बनाने में आता था इनका पैसा। अब ये क्या करेंगे, ये बैठकर तालियां बजाएंगे, रोएंगे और कहेंगे कि मोदी की वजह से हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एडरसन अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं। बहरहाल हिंडनबर्ग तो हमेशा के लिए चला गया, अब तुम्हारा क्या होगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।